हेलो फ्रेंड्स, आओ कंफ्यूजन दूर करें सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो कंफ्यूजन है वो ये है कि पहले स्ट्रेस आता है या स्ट्रेन आता है। काफी बार ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछा गया और काफी सारे स्टूडेंट, प्रोफेसर, टीचर इस चीज को लेकर कंफ्यूजन में रहते हैं। तो आइए आपके इस कंफ्यूजन को आज मैं दूर करता हूं। दोस्तों, एज वी ऑल नो, स्ट्रेस का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है पी अपॉन ए, है ना। जनरली हम लोग बोलते हैं लोड अपॉन एरिया, बट लोड अपॉन एरिया नहीं होता, ये ऑलवेज रिमेंबर, ये होता है आर अपॉन ए। आर क्या है? रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया। अब एक ब्लंडर बहुत सारे बच्चे जो इसमें करते हैं वो ये, या बहुत सारे टीचर लोग मैंने देखा हुआ है जो नौसिखिया लोग हैं, वो ये पढ़ा रहे हैं कि आर दैट इज द रेजिस्टेंस फोर्स, तो बोल देते हैं वो, बट कई बार बोल देते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको कभी भी क्रॉस सेक्शन वर्ड यूज नहीं करना है, ये सबसे बड़ा ब्लंडर है। कोई सा भी एरिया हो सकता है, माइंडेड प्लीज। रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया बोलना, आपको क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं बोलना बेटा, कोई सा भी एरिया हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अभी जैसे मान लो ये वाली मैंने बॉडी ले रखी, तो यहां पे मैंने लोड अप्लाई कर रखा है पी, बॉडी की लेंथ है एल, और मान के चलो क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल ए है। यहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया मान के चलते हम लोग कैपिटल ए है। लिसन केयरफुली, यहां पे मैंने मान लिया कि क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल ए है, तो पी बाई ए मैंने बोल दिया, है ना, पी बाई ए मैंने बोल दिया। तो यहां पे मान लो क्रॉस सेक्शन एरिया, बट हर बार ऐसा ट्रू थोड़ी है। अगर मान लो मैं एक इंक्लाइंड प्लेन ले लूंगा, माइंडेड प्लीज, अगर मैं इसको कट कर दूंगा किसी इंक्लाइंड प्लेन पर, तो वहां एरिया चेंज हो जाएगा, तो क्या वो क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं है? तो क्या वहां स्ट्रेस नहीं आएगी? आएगी। तो ऑलवेज रिमेंबर, क्रॉस सेक्शन एरिया वर्ड यूज करना सबसे बड़ा ब्लंडर है। आपको वर्ड यूज करना है रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया मत बोलिएगा। चलिए अब अपने मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा यह है कि पहले स्ट्रेस आती है स्ट्रेन, तो बेटा आओ फटाफट से। मैंने एक प्रिज्मेटिक रॉड ले रखी है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, लेंथ एल है। दोस्तों, वी ऑल नो, वी आर द इंजीनियर, हमें पता है कि बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, ठीक है। तो लेट्स इमेजिन दीज आर द मॉलिक्यूल्स या एटम। तो बेटा ये आराम से इनको देखो जरा, जानते हैं एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल, तीन मॉलिक्यूल, चार मॉलिक्यूल, पांच मॉलिक्यूल। तो मैंने मॉलिक्यूल इमेजिन कर लिए हैं, ठीक है। ध्यान देंगे सब लोग। ये मॉलिक्यूल का ये घर मान लो, ये अपने घर में प्यार से बैठे हुए हैं, कोई टेंशन नहीं है, कोई कंप्रेशन है। इमेजिन करेंगे लोड की वैल्यू जीरो है। अभी इमेजिन करो लोड की वैल्यू जीरो है, कोई लोड इनके ऊपर नहीं है। ध्यान देंगे, तो ये मॉलिक्यूल या ये एटम्स अपने घर की बाउंड्री के अंदर शांति से, प्यार से, खुशी खुशी, देखो हंस रहे हैं बेचारे, खुशी खुशी बैठे हैं, कोई टेंशन नहीं है, कोई कंप्रेशन नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं, नथिंग नथिंग, कुछ भी नहीं है। अब क्या हुआ दोस्तों, ध्यान दो, ये पी कौन है? ये पी है एक भूत। कौन है? भूत। एक भूत आया। कौन आया? भूत आया। भूत क्या कर रहा है? भूत ने इस भाई को, समझो भाई भाई हैं, सारे सारे भाई भाई हैं, सारे भाई भाई एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे हुए। एक दूसरे का हाथ पकड़ने का मतलब क्या है? एक दूसरे का हाथ पकड़ने का मतलब है बॉन्ड, इनके बीच में जो बॉन्ड होता है, एटॉमिक बॉन्ड। ओके, तो ये सारे भाई भाई एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे हैं। अब भूत आया। कौन आया? भूत आया। भूत ने क्या किया? भाई को पकड़ के खींचा, मतलब इस एटम को पकड़ के खींचा, इधर से इस एटम को पकड़ के खींचा। अब सारे भाई एक दूसरे का हाथ पकड़ के पकड़ के बैठे हैं, तो सारे भाइयों के हाथ में क्या आया? सारे भाइयों के हाथ में एक तरह का फोर्स आया, एक तरह की टेंशन आई। सुनना ध्यान से, अब यहां से खेल चालू हो रहा बेटा। एक तरह की टेंशन आई, ठीक है। तो सारे मॉलिक्यूल, सारे एटम एक साथ बैठे हुए थे, कोई टेंशन वेंशन नहीं थी, लेकिन भूत आया। भूत मतलब लोड। लोड ने क्या खींचना चालू किया। जैसे उसने खींचा, ध्यान से अब सुनेंगे सारी कहानी। तो बेटा देखो, ये खींचने के बाद की पिक्चर, ये खींचने के बाद की पिक्चर, क्या देख रहे हैं यहां पे? उसने क्या किया था? मॉलिक्यूल्स को पकड़ा था और खींचना चालू किया। तो उसने करा क्या? लोड ने किया क्या? भूत ने किया क्या? भूत ने उस मॉलिक्यूल को यहां से ढके यहां ले आया। समझना, पहले वो मॉलिक्यूल इस जगह पे था, वो उसको खिसका के इधर ले आया। मतलब उसने उस बॉडी के अंदर क्या किया? उस बॉडी को स्ट्रेन देने का प्रयास किया, या मैं बोलूं उसको स्ट्रेच करने का प्रयास किया, या मैं बोलूं उसके अंदर चेंज इन लेंथ लाने का प्रयास किया। अरे गेटिंग माय पॉइंट? तो जो भूत था, जो लोड था, उसने क्या किया? उन मॉलिक्यूल्स को खिसका दिया, अपने एक्चुअल प्लेस से दूसरे को ले जाने का प्रयास कर रहा है। ध्यान से देखो, हो रहा है कि नहीं हो रहा? पहले वो शांति से बेचारे अपने घर में बैठे हुए थे, लोड आया, लोड ने उसको खींचने का प्रयास किया, और क्या किया? उसने इसको इतनी चेंज इन लेंथ दे दी। सुनना ध्यान से, इस वाले पार्ट में इतनी दे दी। टोटल चेंज इन लेंथ कितना हुआ? डेल्टा एल। तो मेरे बच्चों, जब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपने घर में शांति से बैठे हो, इमेजिन करो आपके सारे भाई बहन, आप हाथ एक दूसरे हाथ पकड़ के बैठे हो, तो कोई टेंशन है, कोई कंप्रेशन नहीं, मस्त खुशी से घूम रहे हो। अब मान लो कोई अननोन बंदा आपका हाथ पकड़ के खींच के ले जाने लगेगा, आप क्या करोगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई आपका हाथ पकड़ के खींच के ले जाने लगेगा, व्हाट विल यू डू? क्या करेंगे आप पीछे खींचोगे हाथ को, भाई कहां खींच के ले जा रहा है? हाँ या ना? हाँ या ना? ऐसे होगा ना? जब आपके हाथ को पकड़ के खींच के ले जाने लगेगा, तो आप क्या करोगे? पीछे खींचोगे अपने हाथ को? यस और नो? यस और नो? ऑटोमेटिकली आएगी चीज। दिस इज व्हाट वी कॉल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। कोई हमें खींच के ले जाने वाला है, हम अच्छे खासे खड़े हुए हैं, इमेजिन करो मैं ही हूं, मैं अच्छा खासा खड़ा हूं, कोई मुझे खींच के ले जाने लगे, तो मैं क्या करूं? अरे भाई कहां खींच रहा है? ये तो बोलूंगा अरे भाई कहां खींच रहा है, तो मैं अपने आप को वापस खींचूंगा कि नहीं खींचूंगा?
तो कोई अगर मुझे उस डायरेक्शन में खींच रहा है तो मैं उसको अपनी तरफ खींचूंगा। दिस इज व्हाट वी कॉल रेजिस्टेंस। और ये रेजिस्टेंस डेवलप करने की प्रॉपर्टी ईश्वर ने दी, हमने नहीं दी है, बॉडी के अंदर अपने आप से होती है। तो बेटा क्या हो रहा है, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। इनिशियली देयर इज नो रेजिस्टेंस, कोई आर की वैल्यू नहीं है, लेकिन जैसे खींचना हुआ, जैसे ही चेंज इन लेंथ चालू होता है, जैसे ही बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन स्टार्ट होता है, वैसे ही बॉडी क्या करती है, रजिस्ट करना चालू करती है। ये आर क्या है, ये आर है रेजिस्टेंस फोर्स। क्या है ये, रेजिस्टेंस फोर्स। तो क्या बोला मैंने, जैसे ही खींचना स्टार्ट होता है, यानी चेंज इन लेंथ जब हम स्टार्ट करते हैं, वैसे बॉडी क्या करती है, रजिस्ट करती है। सुनो, वक्त तब रजिस्ट करती है, पहले से नहीं करती, पहले से नहीं कर रही रजिस्ट। कब करेगी, जब एक्सटर्नल लोड आएगा। एक्सटर्नल लोड कौन है, ये पी, पी भूत, भूत, भूत। जब भूत आपको खींच के ले जाने लगेगा तो आप क्या करोगे, आप वापस खींचोगे। तो रेजिस्टेंस कब आया, रेजिस्टेंस कब आया, रेजिस्टेंस कब आया, रेजिस्टेंस तब आया जब आपको खींच के ले जाने लगा कोई, यानी जब आपकी पोजीशन में चेंज करने का प्रयास किया जाएगा तब जाके रेजिस्टेंस आएगा। अदरवाइज तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अगर मैं यहां खड़ा हुआ हूं, मेरे अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, जब मुझे कोई खींचेगा, जब मुझे कोई ऐसे हाथ पकड़ के इधर खींच के ले जाने लगा, तब तो मैं खींचूंगा ना वापस उसे। तो रेजिस्टेंस कब आता है बेटा, रेजिस्टेंस आता है जब आपकी मीन पोजीशन को चेंज करने का प्रयास किया जाता है। मतलब जब मॉलिक्यूल अच्छे खासे यहां बैठे थे, कोई रेजिस्टेंस नहीं था, लेकिन जैसे ही लोड पी आया, पी लोड ने क्या किया, पी लोड ने खींचने का प्रयास किया, जिससे उसकी चेंज इन लेंथ हुई। उस चेंज इन लेंथ का विरोध किया किसने, बॉडी ने, कि भाई कहां खींच रहा है कि नहीं, कहां खींच के ले जा रहा है मुझे। तो दोस्तों रेजिस्टेंस कब आया, रेजिस्टेंस कब आया, जब बॉडी के अंदर चेंज इन लेंथ हुआ। बॉडी के अंदर या तो चेंज इन लेंथ हो जाएगा या होने का प्रयास करेगा लोड। तो जब चेंज इन लेंथ होने का प्रयास होगा, यानी कि जब बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन होगा, तब जाके तो रेजिस्टेंस आएगा ना। तो बेटा जब डिफॉर्मेशन हुआ तब रेजिस्टेंस आया, जब डिफॉर्मेशन हुआ तब रेजिस्टेंस आया। तो भैया इस रेजिस्टेंस को तो स्ट्रेस बोलते हैं, है कि नहीं। रेजिस्टेंस पर यूनिट फोर्स, सॉरी, रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस, हाँ या ना। अरे ये तो डेफिनेशन है कि इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया इज द स्ट्रेस। तो भैया रेजिस्टेंस आया कब, रेजिस्टेंस कब आया, जब बॉडी को खींचा गया, स्ट्रेन दी गई, चेंज इन लेंथ किया गया, तब तो बॉडी रेजिस्ट करेगी ना। तो भैया पहले क्या आया, पहले आया डिफॉर्मेशन, या यू कैन से पहले आई स्ट्रेन, है ना, क्योंकि डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेन। तो बेटा पहले डेवलप होती है स्ट्रेन, उस स्ट्रेन का विरोध करता है मटेरियल। माइंडेड प्लीज, गलत पढ़ा आप लोगों ने। अगर आपको कोई ये बोल रहा है स्ट्रेस पहले आती, गलत है। पहले डिफॉर्मेशन आता है, मतलब पहले स्ट्रेन आती है। डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ को स्ट्रेन बोलते हैं। तो पहले स्ट्रेन आती है, उससे डेवलप होता है रेजिस्टेंस। माइंडेड प्लीज, या मैं बोलूं उस स्ट्रेन को रेजिस्ट करने के लिए बॉडी वापस आती है, वापस खींचती है। अगर कोई फोर्स किसी बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन देना चाह रहा है, तो बॉडी उस डिफॉर्मेशन का विरोध करती है। तो पहले कौन आया, डिफॉर्मेशन आया, स्ट्रेन आई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। भैया हुक्स लॉ चीख चीख के बोल के गया है, क्या बोल के गया है, हुक्स लॉ सेज दैट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, हाँ या ना। स्ट्रेस प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के, यानी स्ट्रेन बढ़ेगी तब स्ट्रेस बढ़ेगी, अदरवाइज तो बेटा जीरो है। अगर मान लो स्ट्रेन ही जीरो है तो स्ट्रेस क्या होगी, जीरो होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो भैया पहले कौन आया, पहले कौन आया, पहले आती है स्ट्रेन, बाद में आती है स्ट्रेस। तो डियर फ्रेंड्स ऑलवेज रिमेंबर। सो फाइनली ये कट सेक्शन, अगर मैं इस बॉडी को कट कर दूं बीच में से, इस बॉडी को अगर मैं कट कर दूं, इस बॉडी को अगर मैं कट कर दूं आफ्टर अप्लाइंग द लोड P, तो कुछ इस तरह की पिक्चर दिखाई देगी। P इज द एक्सटर्नल लोड एंड R इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर बॉडी को आप बीच में से कट करोगे तो आपको इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाई देगा। तो दोस्तों फ्रॉम द, ध्यान देंगे, फ्रॉम द न्यूटन्स थर्ड लॉ दिस R इक्वल टू P। जो एक्चुअल डेफिनेशन है स्ट्रेस की वो क्या है, रेजिस्टेंस फोर्स। ऑलवेज रिमेंबर फोर्स यूनिट एरिया मत बोला करो, फोर्स पर यूनिट एरिया इज द रॉन्ग सेंटेंस। एक्चुअल में क्या बोला जाना चाहिए, रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया। अब दोस्तों न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार R इक्वल टू P होगा। दैट इज वाई हम उसको डायरेक्टली क्या बोल देते हैं, P बाई A। R को रिप्लेस कर दिया किससे, R को रिप्लेस कर दिया P से। तो लोकल लैंग्वेज में उसको लोड अपॉन एरिया बोल देते हैं या फोर्स अपॉन एरिया बोल देते हैं, बट इन रियलिटी दैट इज द रेजिस्टेंस फोर्स, R अपॉन एरिया है। ओके, सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा दोस्तों, कि पहले आती है स्ट्रेन, तब आती है उसके बाद आती है स्ट्रेस। हुक्स लॉ चीख चीख के बोल रहा है, हुक्स लॉ क्लियरली बोल रहा है, स्ट्रेस है स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल, यानी स्ट्रेन आएगी तब तो स्ट्रेस आएगी ना भाई, स्ट्रेन आएगी तब तो स्ट्रेस आएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरे बच्चों आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। स्टिल यू हैव डाउट तो यू कैन नोट डाउन माय नंबर प्लीज। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं कभी भी अपने डाउट्स के लिए 9897104566 पे। वन मोर थिंग माय डियर फ्रेंड्स, आपको और क्या क्या डाउट्स है आपके सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर चीजें समझ में आ रही है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक शेयर का बटन जरूर दबा देना दोस्तों। तो थैंक यू सो मच, मिलूंगा नेक्स्ट कंफ्यूजन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।